अच्छा देखिए बेटा, हम इसमें आपको CHCl का Z इक्वल टू 1 बता रहे थे आपको, तो क्वेश्चन सुनिएगा बेटा। स्टेप में आपको Z इक्वल टू 2 रखने पर गलत आंसर आएगा बेटा। सपोज मैंने दिया बेटा आपको एक क्वेश्चन नंबर करीब ये बेटा, CHCl has BCC structure, BCC lattice या BCC structure with edge length A equal to 400 picometer, B equal to 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा अच्छा, अब आपको बताना बेटा, यहाँ पर देखिए डेंसिटी निकालिए बेटा। आपको एज लेंथ आपको दिया है बेटा, अब ये दिया है CHCl का मास आपको दिया रहेगा बेटा। CHCl का मास आपको दिया रहेगा, मास ऑफ CHCl हम ये मान के चलते बेटा, CHCl का मास बेटा m दिया रहेगा बेटा आपको, m ऑफ CHCl इक्वल टू आपके पास CS आपके पास 55 है बेटा आपके पास। हम मानते हैं 147.5 ग्राम पर मोल दे दिया मैंने आपको, m दिया बेटा, ध्यान रखिएगा। अब कैलकुलेट डेंसिटी बोलिएगा बेटा, ये बेटा ये क्वेश्चन ये बेटा। अब मेरा क्वेश्चन केवल इतना था बेटा कि हमारे पास BCC स्ट्रक्चर है, तो आपको लगेगा कि CHCl BCC है तो इसका Z2 है, गलत आंसर आएगा बेटा। डेंसिटी का फॉर्मूला तो यही है बेटा, Z into m upon AQ into NA। पिकोमीटर में बेटा -30 जरूर लगेगा, हमने फॉर्मूला आपको इससे पहले बताया है। पिकोमीटर के लिए -30 बेटा, एंगस्ट्रॉम के लिए -24, नैनोमीटर के लिए -21 और नॉर्मल सेंटीमीटर के लिए बेटा नॉर्मली Na तक आएगा, 10 की पावर नहीं आएगा। अब देखिए जो ये मेन है बेटा, जो Z है इस समय बेटा, Z फॉर CHCl इक्वल टू 2 होता है, ये देखिए 2 आ गया। तो यानी कि डेंसिटी इक्वल टू 2 into 147.5 अपॉन A क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे बेटा 400 का क्यूब इंटू Na हमेशा 6.023 इंटू 10 की पावर -30 -20 ये इंटू 10 की पावर -30 बेटा वैल्यू क्या आ रही है आपकी। तो डेंसिटी का मतलब ये हो गया फिर आपका 2 इंटू 147.5 बाई, ये देखिए तरीका सुनिए सॉल्व करने का बेटा। ये Z इक्वल टू 2 लिखेगा तो गलत आएगा, इसलिए मैं इतनी देर से आपको यही बोल रहा हूँ। यहाँ पर Z इक्वल टू 1 है बेटा, ये देखिए Z इक्वल टू CHCl का 1 है बेटा, ये हमने अभी लिखा था। अगर आपने 2 लिखा तो गलत आंसर आएगा बेटा। दिस इज 1 और ये 1 हो गया बेटा आपका Z इंटू m। ये देखिए 400 इंटू 400 इंटू 6.02 बाय 10 की पावर -7 को आप ऐसे लिखेंगे बेटा कभी भी 100 100 100 and 10। तो D इक्वल हमारे पास आ जाएगा बेटा 147.5 बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 0.6। बस बेटा ये तरीका होगा बेटा। आप यहाँ पर आके बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए Z इक्वल टू 2 लेने पर गलत आएगा, मैंने सिंपल न्यूमेरिकल टाइप आपको बता दिया बेटा। समझना जरूरी है, नियरेस्ट डिस्टेंस और Z इक्वल टू 1 आपको दोनों चीज पूछता है बेटा, फॉर्मूला बेस आपको समझना है बेटा। CHCl बोले CHBr बोले अगर नाम लिख के देता तो Z इक्वल टू 1 है बेटा, इनका आपको समझना जरूरी है बेटा। आप देखिए बेटा मैंने थर्ड टाइप कंपाउंड लिखा, इसी में टाइप 3 बेटा AB टाइप का टाइप 3 ZNS टाइप कंपाउंड बेटा, ये जिंक सल्फाइड टाइप कंपाउंड। और अदर एग्जांपल जो होंगे बेटा जिंक ऑक्साइड CuO CuS CD, ये बेटा आपके जितने भी आगे बढ़ेगा इस टाइप के कंपाउंड, ठीक है बेटा। और इसमें डायमंड भी होता है, मैं उसको अलग से बता रहा था, पहले सुनिएगा बेटा। ये भी FCC होते हैं बेटा उन्हीं के लिए, लेकिन इसका अरेंजमेंट जो है बेटा वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं बेटा। ये टेट्राहेड्रली अरेंज का टेक्निकल मतलब समझा रहे, पहले सुनिएगा बेटा। FCC है लेकिन ZNS तोड़ेंगे बेटा। ये देखिए ZNS टूटा बेटा, Zn+2 प्लस S डाइनेगेटिव बेटा, S डाइनेगेटिव CC भी बनाता है बेटा। ये Zn+2 आर प्रेजेंट, Zn+2 occupied,
Zn plus 2 occupied half of the tetrahedral void बेटा, half of the tetrahedral void, ये तो बेटा half of the tetrahedral void में होता है ये। tetrahedral void एक एटम में दो होते हैं मालूम है आपको, तो चार एटम है हमारे पास CCP का मतलब 4, एक tetrahedral void, उनमें से चार जगह पर Zn plus 2 और दूसरी भाषा में बोलेंगे तो बॉडी डायगोनल बनाइए, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल से मोड़ देता है। इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए सीधा लिखा हूं मैं, नंबर ऑफ S डायनेगेटिव आयन इक्वल टू 4, CCP का मतलब 4 हो गया बेटा, नंबर ऑफ Zn plus 2 ion equal to half of tetrahedral void 8 equal to 4. Formula units per unit cell. Units per unit cell equal to 4:4. तो Z equal to 4. ये देखिए, इसका भी Z equal to 4 आ गया बेटा। अब क्वेश्चन केवल ये है बेटा, बट Zn ये 4:4 का रेशियो बेटा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इनका 4:4 आता है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn plus 2 is to S डायनेगेटिव also 4:4। ये बेटा इसका मतलब दूसरा पॉइंट लिखा बेटा, they are tetrahedrally arranged बेटा, they are tetrahedrally arranged। They are tetrahedrally arranged बेटा, ये tetrahedrally arranged होंगे बेटा हमारे पास कहीं पर भी। अब एक नोट है बेटा, आप सुनिएगा बेटा, नोट हमारे पास ये है, इस पॉइंट को थोड़ा सा चेक करिए बेटा। नोट में हमारे पास tetrahedrally arranged है, और नोट ये है बेटा, डायमंड बेटा जो है आपके पास, डायमंड, डायमंड मींस जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है बेटा, डायमंड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक, डायमंड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, similar structure like Zns, however ठीक है बेटा, however the position of Zn plus 2 as well as the position of S negative both are occupied by carbon atom only, both occupied by carbon atom only। ये देखिए, position of S negative both occupied by carbon atom only, it is therefore it is therefore, आपको मालूम है डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा बेटा, डायमंड टेट्राहेड्रल होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, आपको मालूम है टेट्राहेड्रली अरेंज है बेटा, वो भी ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद द 4 अदर कार्बन एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 रहेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड, सो टोटल नंबर ऑफ carbon atoms in diamond। अच्छा देखिए, Zn plus 2 हमारे पास कितने थे, 4, और S डायनेगेटिव कितने थे, 4। जहां जहां S डायनेगेटिव है वहां पर भी हमारे पास कार्बन है, जहां पर Zn plus 2 वहां पर भी कार्बन है, तो Zn plus 2 4 है, उस जगह कार्बन 4 हो गए, S डायनेगेटिव भी 4 है, उस जगह पर भी कार्बन 4 हो गए, तो आपके पास बेटा Zn plus 2 4 थे, उस जगह पे कार्बन है, और जहां पर S डायनेगेटिव थे उस जगह पे कार्बन है, टोटल कार्बन कितने होंगे बेटा, 8। क्वेश्चन पूछता है बेटा इंटीजर टाइम में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इन अ यूनिट सेल बेटा, इन एटम इन यूनिट सेल ऑफ डायमंड, यूनिट सेल ऑफ डायमंड बेटा, इन अ यूनिट सेल ऑफ डायमंड इक्वल टू 8 बेटा। समझना जरूरी है बेटा आपको, इसके लॉजिक में आप क्लियर करेंगे बेटा, छोटा सा पॉइंट है बेटा। अच्छा बेटा
तीन टाइप के कंपाउंड हमने लिखे बेटा। देखिए जेडनेस टाइप लिखा, थोड़ा सा चेक करिए, हमने NaCl टाइप लिखा बेटा, हमने आपको CHCl टाइप कंपाउंड बताया कौन कहां पर आता है। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास टाइप 2 कंपाउंड आ गया बेटा। ये टाइप 1 चल रहे थे, तीन वैरायटी थी बेटा इसमें, अब टाइप 2 कंपाउंड हमारे पास आया बेटा। टाइप 2 में हम लिख रहे बेटा, देखिए टाइप 2 कंपाउंड हमारे पास है, और टाइप 2 कंपाउंड में हमेशा बेटा हम ये बनाएंगे कि फ्लोराइड कंपाउंड बेटा, फ्लोराइड टाइप कंपाउंड, यानी कि आपको समझना बेटा CaF2 टाइप कंपाउंड, CaF2 टाइप, इसको बोलते हैं बेटा फ्लोराइड टाइप कंपाउंड, फ्लोराइड कंपाउंड। ये देखिए फ्लोराइड कंपाउंड है। अच्छा, इसमें अदर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं तो CaCl2, CaBr2, MgCl2, आगे बेटा बहुत सारे इस ग्रुप के कंपाउंड। अब इसमें मेन है बेटा CaF2, अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो Ca+2 होता है, +2F नेगेटिव होता है। ये देखिए Ca+2 एंड 2F नेगेटिव की बात अगर मैं करता हूं तो देखिए हमारे पास Ca+2 आपके पास यहां उल्टा है बेटा, Ca+2 फॉर्म एब्सिस स्ट्रक्चर, ये Cc बनाना, तो ये भी आपके पास एब्सिस स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम बोलेंगे बेटा ये एब्सिस स्ट्रक्चर है। और F नेगेटिव 1 ऑक्युपाइज, ये बेटा ये ऑक्युपाइड इन ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ये बेटा ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड में होते हैं, खाली लोकेशन भी पूछता है बेटा आपको। अब पहला पॉइंट बताइए, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ Ca+2 आयंस इक्वल टू आपके पास 4 आएगा बेटा, FCC है। अच्छा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड 8 है तो टोटल नंबर ऑफ F नेगेटिव आयंस इक्वल टू 8 हो गया बेटा, डबल हो गया बेटा, 2 into 4। अच्छा, फॉर्मुला यूनिट्स पर यूनिट सेल, इक्वल टू 4:8, कॉमन 4 आ गया तो Z इक्वल टू 4 बेटा। दूसरा सबसे बड़ी बात बेटा, बोलता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 एंड F नेगेटिव इन CaF2। अच्छा, आप देखिए इसमें क्या होगा, Ca+2 का चार्ज टोटल 12 आपको मालूम है बेटा FCC। अब पॉइंट है कि Ca के ऊपर 2 चार्ज है तो ये 2x हो गया बेटा, F के ऊपर 1 चार्ज है तो ये x हो गया, इक्वल टू 12 हो गया बेटा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गया बेटा 4। इसका मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 इक्वल टू 2x। अब मैं लिखा देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर of Ca+2 in CaF2 equal to 2x equal to 8. Coordination number of F negative in CaF2 x equal to 4। ये देखिए, सो आपके पास आ गया बेटा रेशियो का रिलेशन आ गया 8:4 बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो आएगा बेटा 8:4। क्लियर कट सेंसर का आपको समझना है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला CaF2 का, और ये इसको बोलते हैं हम लोग टाइप 2 CaF2 टाइप स्ट्रक्चर, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर बेटा। FCC होते हैं, कौन कहां पर होंगे ये मेन चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर्मूला यूनिट्स, ये सब कुछ पूछता है बेटा, आपको समझना है कौन कहां पर है बेटा, ठीक। अच्छा, अब मैंने यहां पर लिखा, देखिए एक पॉइंट बेटा, टाइप 3 लिखा बेटा, तीन ही टाइप होते हैं बेटा। टाइप 3 में मैंने लिखा बेटा एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड का मतलब हो गया बेटा हमारे पास इसको बोलते बेटा Na2O टाइप स्ट्रक्चर, ये बेटा। अदर एग्जांपल्स आपके पास जो आते हैं बेटा, Na2S, K2O, Rb2O, आगे बेटा ये सारे फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड्स और सल्फर बेटा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें अगर मैं Na2O लिखता हूं बेटा, ये देखो डिसोसिएट होगा, इट विल फॉर्म 2Na पॉजिटिव प्लस O डाई नेगेटिव,
ओ डाई नेगेटिव आपके पास वापस बेटा ये भी एफसीसी टाइप है बेटा, ये देखिए। तो ओ डाई नेगेटिव हमारे पास ये बनाता है बेटा एफसीसी, सीसीबी मतलब, और Na+ बनाता है बेटा हमारे पास, ये होता कहां पर लोकेशन देखो, ऑक्युपाइड इन ऑल टेट्राहेड्रॉइड, सारे टेट्राहेड्रॉइड में Na+ होगा बेटा, और एफसीसी आपके पास ओ डाई नेगेटिव होगा बेटा। क्लियर कट सेंस से समझना है आपको, बहुत क्लियर कट बेटा, आसान काम है बेटा। अब क्वेश्चन दूसरा ही आया बेटा हमारे पास, सुनिएगा बेटा, दूसरा पॉइंट ये आया, ओ डाई नेगेटिव के साथ हमने एफसीसी किया बेटा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ओ डाई नेगेटिव आयन, टोटल नंबर ऑफ ओ डाई नेगेटिव आयन आपके पास हो गया बेटा 4, एफसीसी है बेटा। टोटल नंबर ऑफ Na+ आयन इक्वल टू 8 हो गया बेटा। फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट है बेटा, फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल इक्वल टू आपके पास आ गया, देखिए 8:4, ये बेटा Na8 और ये 4 बेटा। फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल हमारे पास 8 आ गया बेटा, 8:4। अब हमारे पास एक और पॉइंट बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर of Na+ and O डाई नेगेटिव in Na2O टाइप स्ट्रक्चर, ये देखिए इसका मतलब हो गया Na+ and O डाई नेगेटिव, यानी कि Na+ O डाई नेगेटिव इन Na2O का टेक्निकल मतलब ये हो गया बेटा, इसका चार्ज 1 है, देखिए x हो गया, और आपके पास ये देखिए बेटा, और O डाई नेगेटिव का चार्ज 2x हो गया बेटा, और इक्वल टू 12 हो गया बेटा। x इक्वल टू 4 आ गया, देखिए अगर x 4 आया है तो हम लिखेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इन Na2O, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इन Na2O इक्वल टू 4 आ गया बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O डाई नेगेटिव इन Na2O इक्वल टू 2x बेटा, इक्वल टू 8 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ इन Na2O, कोऑर्डिनेशन नंबर O डाई नेगेटिव इन Na2O इक्वल टू 8 हो गया बेटा। तो रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4:8 बेटा। रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4:8 आ गया। इससे पहले 8:4 था, देखिए ये 4:8 आ गया बेटा हमारे पास। रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी। अच्छा बेटा, अब हमने चारों टाइप के कंपाउंड पढ़ लिया बेटा। तीन पहले टाइप में अलग अलग 3 वैरायटी, फिर हमने पढ़ा बेटा फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फिर हमने पढ़ा बेटा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। आपको समझना बेटा, एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली समझना था बेटा। एक नोट लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इस नोट को मैं लिख देता हूं बेटा। अगर कहीं पर हमारे पास एफसीसी है बेटा, एफसीसी से मुझे बनाना है बेटा बीसीसी, या बीसीसी से बनाना मुझे एफसीसी, उल्टा चलना बेटा। ये देखिए एफसीसी से बीसीसी बनाने के लिए बेटा मुझे प्रेशराइज करना पड़ता है बेटा, ये बेटा प्रेशराइज करना पड़ेगा। बीसीसी से एफसीसी बनाने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बेटा। हाई टेम्परेचर में बीसीसी gets converted into FCC and on high pressure FCC is converted into BCC। एक पॉइंट आपके पास है FCC और BCC का टेक्निकल लॉजिक बेटा। देखिए FCC BCC में कन्वर्ट होने के लिए प्रेशर और BCC को FCC में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर, ये आपके पास आ गया बेटा लॉजिक।